अस्सलाम वालेकुम भाई। लाहौर कलंदर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर भी नीचे है, लेकिन लाहौर कलंदर के तो क्या कहने। लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए और कोयटा ग्लैडिएटर ने 4 विकेटों के नुकसान पर वो 16.2 ओवर में वो इन्होंने स्कोर पूरा कर लिया। एक तो लाहौर कलंदर 22 स्पिनर्स के खिलाफ उस्मान तारिक फिर 3 विकेटें ले गए। ये दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। कोटा ग्लैडिएटर एक बड़ी बेहतरीन टीम है और लाहौर कलंदर्स तो भाई डिफेंडिंग चैंपियन। ये क्या हो रहा है, बहुत सारी टीमें ऊपर नीचे जा रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी और हैदराबाद किंग्समैन है, उन्होंने भी किसी तरीके से फतह का खाता खोला है। लेकिन मैं जो हूं कल से उस बात पे फंसा हुआ हूं जो फहीम अशरफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, कल भी मीटिंग की, जो उसने कहा कि ये आपस की नफरतें हमें खत्म करना होगी। आपस की नफरतें, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वीडियो तो रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इस सवाल जवाब में घूमा कि नफरतें फहीम अशरफ राणा साहब का पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करना था या इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो इतना ज्यादा हो नहीं सकता। बात यह है कि मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि जब भी पाकिस्तान के अंदर प्लेइंग मिडिल ऑर्डर के अंदर बात होती है कि किसी भी ऑलराउंडर की, तो हमारे पास जो है वो नाम आता है अब्दुल रजाक का और अज्जू भाई अजहर महमूद का। तो आप जाहिर बात है, जिस तरह हालिया दिनों में सीरीज में कहीं बैटिंग की जरूरत थी वहां छक्के मार के जितवाया, कहीं बॉलिंग की जरूरत थी वहां 6 ओवर करके जितवाया, तो एक राणा साहब के अंदर कोई जरासीम नजर आते हैं। लेकिन राणा साहब उस बात को पता नहीं किधर ले गए। राणा साहब ने कहा कि जब मैं नहीं आऊंगा तो लोग मुझे मेरी कैपेसिटी में याद रखेंगे, लोग उनको याद रखते हैं। बात याद रखने की नहीं है, बात याद उनको रखा जाता है जिन्होंने किया। ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि बहुत सारे, लेकिन मसला ये है कि हमारे आजकल जो, जिसे कहना चाहिए कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो ऑलराउंडर हैं, वो उनका लेवल तो जो माजी की अगर हम बात करें तो वो हमने रजाक और अज्जू भाई से तो जोड़ दिया था। उसके बाद भी मतलब उनसे ज्यादा कहीं अच्छे ऑलराउंडर आए, मंजूर इलाही वगैरह आए, दूसरे ऑलराउंडर थे, वो खेलते रहते थे। और आपको पता है एजाज और सलीम मलिक भी इस मौके पे बेहतरीन बॉलिंग कर लिया करते थे। वसीम हसन राजा जो है वो पार्टनरशिप ब्रेकर कहलाते थे, रमीज राजा के बड़े भाई। तो ये राणा साहब ने जो बात की है, ये मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतर तौर पर जो वो नेशनल टीम के हवाले से की है। और उसके बाद फिर एक और बात जो आगा सलमान ने की कि भाई कच्चे फल नहीं तोड़े। और अपने बारे में उन्होंने कहा कि देखे मैं फिट हुआ तो जो T20 वर्ल्ड कप, जो आने वाला वर्ल्ड कप है उस तक मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राणा साहब की बात ने जो है ना वो थोड़ी सी लाल लाइटें जला दी हैं कि क्या वजह है कि आपस में नफरतों के अंबार बोए जा रहे हैं सब कुछ। जबकि राणा साहब तो मशहूर जमाना रोटी गैंग के मेंबर थे, इनकी दोस्ती की दास्तानें तो सुनाई जाती थी। अब किसी एक खिलाड़ी का कहना या तो वाजा कर देते। अच्छा, जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो कहते हैं आप PSL से रिलेटेड सवाल करें। अब जब खिलाड़ी स्टेटमेंट देता है तो क्या राणा साहब ने ये बात इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से की थी या कौमी टीम के हवाले से की थी? दोनों ही खतरनाक है। उनको ये चाहिए था कि उसको थोड़ा सा वजाहत कर देते कि मैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, जबकि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान टीम के हवाले से की होगी। या तो उनको लग रहा है कि अब दोबारा पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनाना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, जो पाकिस्तान PSL है ना, ये लाइफ लाइन है। बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस देंगे और उसके बाद शादाब हो, राणा साहब हो, बाबर हो, रिजवान भाई तो परेशान नजर आ रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही। उस्मान तारिक ने बेहतरीन बॉलिंग की लाहौर कलंदर के खिलाफ। कोटा ग्लैडिएटर्स की फतह में उस्मान तारिक ने अहम रोल अदा किया। शुरू में उस्मान तारिक को विकेटें नहीं मिल रही थी, कम ओवर कराए जा रहे थे, गलत टाइम पे लाया जा रहा था, मगर फिर जब आए और आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए तो फिर उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। और हमारी लोग, हम इंटरव्यू कर रहे थे, उस्मान तारिक की बात लगी कि यार वो बातचीत के अंदर बड़ा अच्छा है, वेल मेंटेन, वेल प्रेजेंटेड जिसे कहना चाहिए बंदा है। जब वो बातचीत करता था उनका बड़ा कैरियर है। और दूसरी तरफ स्पिनर इफ्तिखार चाचू ने भी जिसे कहना चाहिए लंका ढाई लिया। तो अब देखना है कि नेशनल टीम के अंदर इनमें से कौन से स्पिनर जो हैं वो जगह बना पाते हैं। तो आज के लिए कोटा ग्लैडिएटर को मुबारकबाद कि उन्होंने एक मैच जीता और अपना कुछ सफर आगे का आसान किया।